हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनी स्वदेशी कू ऐप जो ट्विटर के मुकाबले खड़े होने का प्रयास कर रही है। KOO कू ऐप, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कहा है, यह माइक्रो ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है। कू ऐप में खास बात यह है कि हम अपनी मातृभाषा में अपनी बात टैग कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं। महीने की शुरुआत में देश के युवाओं के सामने एक ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया। इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में काफी जांच परख के बाद अलग अलग कैटेगरी में लगभग 2 दर्जन ऐप्स को अवार्ड भी दिए गए हैं। आप जरूर इन ऐप्स के बारे में जानें और उनसे जुड़े। एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है, इसका नाम है कू, KOO कू। इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब देश की जनता ने कू ऐप के बारे में जाना और उसे गंभीरता से लिया, ट्विटर अकाउंट से माइग्रेट होकर कू ऐप को पसंद करने लगे। भारत देश में रहने वाले बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन भी ट्विटर से माइग्रेट होकर कू ऐप को पसंद करने लगे हैं। देखते ही देखते सरकारी अकाउंट कू ऐप पर नज़र आने लगा। ट्विटर से माइग्रेट होकर कू ऐप पर सभी दिखने लगे। कैबिनेट मिनिस्टर भी कू ऐप पर नज़र आने लगे। स्वदेशी ऐप का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर NDTV के पेट में दर्द होने लगा। कहने लगे कू ऐप ट्विटर से पंगा लेने की कोशिश में लगा है। NDTV ने अपने कार्यक्रम में ट्विटर वर्सेस कू ऐप सरकारी तंत्र का बहस शुरू करवा दिया। आप उस कार्यक्रम को देखिए और समझिए किस तरह से NDTV दावा करने में जुटा हुआ है कू ऐप सरकारी ट्विटर बनने वाला है। क्या कू ऐप भी एक प्रोपेगेंडा के शिकार होने वाला है? यह शुरुआत तो NDTV ने कर दिया है। NDTV का दावा है कू ऐप सरकारी ट्विटर बन जाएगा। अब सरकार अपनी एजेंडा उसी के जरिए चलाएगी। सरकार के कई कैबिनेट मिनिस्टर ट्विटर से माइग्रेट होकर कू ऐप पर आ गए हैं, जैसे पीयूष गोयल कैबिनेट मिनिस्टर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी माइग्रेट होकर कू ऐप पर उनका अकाउंट नजर आ रहा है। कू ऐप ने भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद द्वितीय स्थान पर आया। कू ऐप लॉन्च हुआ। जिस तरह से ट्विटर पर हैशटैग चलाया गया, ट्विटर ने भारत के कानून को गो टू हेल कह दिया है। भारत सरकार ने करीब 250 के करीब दंगाई ट्विटर अकाउंट ट्विटर को दिए थे, पर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके लिए जायज़ है। ऐसे कौन से दंगाई अकाउंट है जिसे ट्विटर बचाना चाहता है? 26 जनवरी के दिन आप सभी ने देखा किस तरह से ट्विटर के द्वारा फैलाए गए दंगे। यह दंगे किस तरह से हावी रहा सभी देशवासियों के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए। समय रहते ट्विटर दंगाई अकाउंटों पर कोई कार्रवाई की होती तो हिंदुस्तान के अंदर 26 जनवरी के दिन कोई भी दंगे का हादसा नहीं होता। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सब से बचने के लिए सरकार ने कू ऐप को लॉन्च किया है, जो स्वदेशी है और जो भारत कानून के अनुसार चलेगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए M19 TV न्यूज़। खबर का मतलब है एक भरोसा।